अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाह मोहम्मद अवान और मेरे साथ हैं तारिक सईद अवान मियांवाली डिस्ट्रिक्ट से। आज हम गुफ्तगू का आगाज़ करने लगे हैं डिस्ट्रिक्ट मियांवाली की पॉलिटिक्स के ऊपर कि इस वक़्त मियांवाली में जैसे ही 8 फरवरी की अनाउंसमेंट हुई है, तो उसके बाद क्या गहमा-गहमी देख रहे हैं और किस तरह की तैयारियाँ और किस तरह की कैंपेन शुरू हो रही है, क्या जोड़-तोड़ बन रहा है, पार्टियाँ अपने कैंडिडेट किनको ग्रीन सिग्नल मिल रहे हैं और कौन अभी इस कोशिश में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल खैरियत है। आप ठीक हैं शाह साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारा बिल्कुल एक नॉर्मल सा सेशन है और लाइट सी गुफ्तगू होगी, कोई हम किसी को मतलब वो नीचा दिखाने के लिए नहीं, ना ही हम किसी खास स्पेसिफिक पार्टी के लिए कर रहे हैं। हम अपने सून टाइम्स चैनल के लिए ये एक नशिस्त रखी है और ये इंशाल्लाह आगे चल के हम डिस्ट्रिक्ट वाइज़ और भी आगे करते रहेंगे। तो क्या देख रहे हैं मियांवाली में इस वक़्त, क्योंकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ का ये डिस्ट्रिक्ट है, तो पूरे पाकिस्तान की नज़रें बिलख़ुसूस इस डिस्ट्रिक्ट पे हैं। शाह मोहम्मद अमान साहब बहुत शुक्रिया। पहले मैं अपनी थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन करा दूँ कि जी, एज़ ए जर्नलिस्ट मैं जो है वो आपके अखबार से भी मुंसलिक रहा हूँ और हूँ आपके अखबार के साथ भी और उसके अलावा जो है मैं एक्सप्रेस अखबार के साथ भी काम कर रहा हूँ पिछले 10 साल से। तो यहाँ पे जो आपने जो सवाल किया वो उस सवाल के हवाले से मियांवाली डिस्ट्रिक्ट ऐसे समझ लें कि जिस तरह कहते हैं कि पीपल्स पार्टी का जो गढ़ है वो लड़काना है। इसी तरह मियांवाली को भी गिना जाता है कि वो जो है वो अ, इमरान खान का लाड़काना है। अब यहाँ पे जो हालात जो कुछ बने 9 मई के बाद वो अजीब-सी सिचुएशन बन गई कि ये पिछला जो इलेक्शन हुआ था इसमें तकरीबन क्लीन स्वीप जो है वो पीटीआई ने यहाँ से किया था और बहुत बड़े मार्जिन से। यानी तहरीक इंसाफ के इमरान खान एक हल्के से एमएनए के उम्मीदवार थे। वही सीट उन्होंने अपने पास भी रखी 95 की हल्के की सीट थी और उसमें उन्होंने 1 लाख और 1.5 लाख के करीब वोट हासिल किए थे। उसके साथ वाले हल्के से अमजद अली खान एमएनए बने थे, उन्होंने भी 1 लाख से ऊपर वोट हासिल किए थे। और यही पोज़ीशन ये थी कि 50-50 हज़ार के मार्जिन से जो है वो एमपीए भी बने थे। चारों एमपीए की सीटें और दोनों एमएनए की सीटें जो है ना वो पीटीआई ने मुकम्मल तहरीक इंसाफ ने मुकम्मल क्लीन स्वीप कर लिया था ज़िला में। अब जो सूरत-हाल हुई है 9 मई के बाद, यहाँ पे एक तो 9 मई के वक़्ए में मियांवाली का रोल जो है वो इस लिहाज़ से था कि पीएफ बेस पर हमला, उसके बाद जुडिशरी के ऊपर हमला, जुडिशियल जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर अदालतों को जलाना। इस किस्म की 780s की बहुत सारी एफआईआर्स हो गई। उनकी तकरीबन सारी क़यादत जो है वो पिछले 3 माह से गायब ही बल्कि जितना अर्सा हो चुका है वो गायब ही है तकरीबन। फिर हालात है वो जब इलेक्शन का सिनारियो पैदा हुआ, तो नून लीग जो कि यहाँ पे पिछली पुरानी पार्टियों में से बड़ी पार्टी थी, उसको यहाँ पे लीड करते थे रोकड़ी ग्रुप और उस रोकड़ी ग्रुप में स्पेशली एक वक़्त ये भी था नून लीग का यहाँ पे कि ज़िला कौंसिल का चेयरमैन से लेकर और एमएनए, एमपीए सारी सीटों पर वो मौजूद होते थे। बेशक। वो ये कहीं तो सारी मैं जो नशिस्तों उनके पास। ये जी, जी, शाह मोहम्मद अमान साहब, तो वो कुल हम उस वक़्त जो है ना वो रोकड़ी ग्रुप जो है ना मुकम्मल सीटों पर वही होता था। एक वक़्त ये भी था यहाँ पे। सूरत-हाल जो सारी तब्दीली आई थी वो इमरान खान और पीटीआई ने, वो स्पेशली इमरान खान ने आके ये तब्दील की थी और एक जो रवायती सियासत थी, जो एक धड़े की सियासत और जो नून लीग की पॉलिटिक्स थी, उसको तकरीबन उन्होंने जो है वो बहुत मादूम कर दिया था। लेकिन अब 9 मई के बाद हालात अब बन रहे हैं, वो ये नज़र आ रहे हैं कि इस वक़्त जो है वो पीटीआई मैदान के अंदर नहीं मौजूद। उसकी वजह ये है कि इमरान खान खुद जेल में हैं, 95 हल्के से वो इलेक्शन लड़ते हैं, 96 से अमजद अली खान लड़ते हैं। वो और उनका बेटा 3 एफआईआरों में 780s की एफआईआरों में मतलूब है, वो भी गायब हैं। उसके बाद जो है वो जो हालात नज़र आ रहे हैं, तो तहरीक इंसाफ की सियासत या इलेक्शन के हवाले से कोई इस किस्म का कोई रोल या पार्टिसिपेशन या कोई एक्टिविटी नहीं नज़र आ रही मियांवाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हाँ, बाकी जो पार्टीज़ हैं उन्होंने बड़ा भरपूर तरीके से चलाया हुआ है। जी। लीग जो है वो यकीनन उसका जो पुराना सेटअप है वो बहाल है या वो लोग छोड़ गए हैं, नए चेहरे सामने आ रहे हैं, नून लीग क्या कर रही है? नून लीग के पुराने ही सेटअप मौजूद है, लेकिन नून लीग के लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी अजीब-सी कन्फ्यूजन पैदा हुई है। नून लीग के यहाँ पे एक लिहाज से 2 धड़े बन चुके हैं। एक धड़ा जो है वो कहता है कि हमें टिकटें मिलेंगी, दूसरा धड़ा कहता है वो हमें टिकटें मिलेंगी। उस धड़ों में है वो एक धड़े को लीड करता है हुमैर हयात रोकड़ी
96 चेयरमैन एक, उसमें आदिल अब्दुल्ला रोखड़ी भी है और उसके ग्रुप के अंदर और लोग भी शामिल हैं। इसी तरह दूसरा जो धड़ा है उसको उबैदुल्ला खान शादी खैल लीड कर रहा है। अब दोनों फर्स्ट टिकट आएगा, लेकिन कुछ हद तक जो है उबैदुल्ला खान शादी खैल कुछ ये भी माइंडसेट है उनका कि अगर हमें टिकट नहीं भी मिलेगा तो हम इलेक्शन लड़ेंगे आजाद बेस पर। पहले वो इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ते थे 95 से, अब वो 96 में आ गए हैं उबैदुल्ला खान शादी खैल। उस जगह से उन्होंने चेंज किया है, वो कहते तो है कि दोनों हल्कों से लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी कंपेन का जो रुख है वो 96 में कर दिया है। वहां पे जो वो थोड़ा सा मैं आपके सामने वाजे कर दूं, फिर 96 की तरफ आ जाएंगे। अब जो 95 है वो बहुत इंपॉर्टेंट हल्का है, इमरान खान का हल्का है। वहां पे इमरान खान देखिए जेल से इलेक्शन लड़ते हैं या नहीं लड़ते, या वो माइनस हो जाते हैं, उसके बाद सिचुएशन बिल्कुल ही डिफरेंट होगी। तो वहां पे जो उम्मीदवार हैं, वहां पीपल्स पार्टी के भी एक बहुत बड़े उम्मीदवार, बहुत नवाब वहीद खान, नवाब फैमिली से जो पीपल्स पार्टी ने अनाउंस किया है वो वहां पे, तो वो किस मुकाबला किसका देख रहे हैं? पीटीआई और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी मियांवाली में सुना फाल हुई है, तो उसमें क्या काफी एक्टिविटी नजर आ रही है। तो उस इस्तेकाम पाकिस्तान और इन चारों पार्टियों को आप कहाँ पे देखते हैं कि पीपल्स पार्टी सीट निकालने की पोजीशन में होगी इस हल्के में, जो शायद इमरान खान वाला ही हल्का है? इमरान खान के हल्के में अगर इमरान खान माइनस हो जाता है, वो इलेक्शन नहीं लड़ता, तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जो है उनको प्रॉपर नहीं मिलती, तो वहां पे इस वक्त जो पोजीशन चल रही है वो ज्यादा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का एक उम्मीदवार है खुर्रम हमीद खान रोहतगी, उसकी पोजीशन बेहतर नजर आ रही है। इसकी वजह यह है कि एक तो 9 मई वाले वाकयात में जो क्यादत थी उसमें से जो जिलाई प्रेसिडेंट थे सलीम गुल खान, और उसके साथ और के लोग थे, जो यूथ विंग का प्रेसिडेंट था नादिर खान, इस किस्म के लोग थे। इवन देन के वहां पे जो पिछला एमपीए हमारे पास थे अब्दुर्रहमान खान उर्फ बबली खान, उसका बेटा, तीनों लोग ये 780 में मतलूब थे। उन लोगों को जो है वो बार्गेन डीलिंग हो के उन लोगों को जो है वो प्रॉपरली 780 वाली एफआईआर के होने के बावजूद जो है ना वो काफी स्पेस मिली है। उन लोगों ने अपने जो है ना प्रेस क्लब में बयान कलमबंद कराने के बाद वो उनके साथ खुर्रम हमीद खान रोखड़ी के साथ मिल गए। उसके साथ साथ पिछली जो इलेक्शन कैंपेन में इमरान खान के जो कैंपेन इंचार्ज थे अताउल्लाह खान शादी खैल, वो भी है, वो भी अपने एक दो करीबी साथियों के साथ वो भी खुर्रम हमीद खान के साथ आ गए हैं, क्योंकि उन पे भी 780 वाला मामला भी थे, और भी उनको भी एक क्वेश्चन का सिचुएशन मिली तो उसने उनका एडवांटेज हासिल किया। खुर्रम हमीद खान को भी एक लिहाज से हम कह सकते हैं कि उनका पॉजिटिव रोल है कि जो लोग बेचारे एफआईआरों में 780 के एफआईआरों में थे, चाहे वो उन मामले थे या नहीं थे, उन लोगों से उसने हलफनामे लेकर या प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के उन लोगों को कौमी धारे में ले आए हैं, स्ट्रीमलाइन कर दिया उन्होंने, उनको कुछ ना कुछ पाकिस्तान पार्टी और अगर नवाब फैमिली कुछ थोड़ा बहुत हाथ तो मारती है, तो पीपल्स पार्टी ये बिल्कुल मैदान में बराबर नून लीग को टफ टाइम देंगी। और अगर हम कुनिया वाली साइड पे निकले तो जो इनका आपके सरदार सकलैन खान का हल्का बनता है, यहाँ पे क्या सूरत हाल देख रहे हैं? कुनिया की तरफ जाने से पहले मैं थोड़ी सी एक बात, अब जो मुकाबला है अगर इमरान खान नहीं माइनस होता है तो वहां पे वहीद खान का मुकाबला और खुर्रम हमीद खान का मुकाबला मुझे नजर आ रहा है। पीटीआई को इलेक्शन के लिए कंफर्टेबल पोजीशन मिलनी मियांवाली में बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो वहां पे दो ही समझ लें, एक इस वक्त तक उम्मीदवार मौजूद है, यही दो उम्मीदवार हैं। उबैदुल्ला खान शादी खैल हैं, लेकिन वो ज़हनी तौर पर खुर्रम हमीद खान ने जो पैनल एडजस्टमेंट की हुई है वो ऐसे है कि उनकी ख्वाहिश है कि है वो उबैदुल्ला खान शादी खैल 96 में आ जाए और मैं यहाँ पे नवाब कलाबाग पीपल पार्टी की टिकट हमारा ही मुकाबला हो। तहरीक इंसाफ का फिर फाल या एक्टिव बंदा एमएनए का कुछ अभी तक नहीं आया इमरान खान के अलावा कि कोई होता वही अताउल्लाह शादी खैल नहीं होना था, वो इधर आ गया है। अब जिस हल्के की तरफ आप लेके जा रहे हैं ना 96 की तरफ, वो समझे इमरान खान वो इस वक्त भी स्पीकर पंजाब असेंबली हैं, इस लिहाज से उन्हें काफी रिलीफ भी मिला हुआ है, और वो एक्टिवली हल्के में फातह खानी और दूसरे मामला में आते जाते हैं। लेकिन वहां पे भी सिचुएशन ये है कि ऊपर से अमजद अली खान उसका बेटा, नीचे जो दूसरी सीट थी एमपीए की मलिक अहमद खान बच्चर, वो सब लोग 780 वाले हैं। वो अभी तक ना उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ गए हैं, ना वो लोगों के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी नहीं सुना, और ना कुछ स्टेटमेंट देना चाहते हैं, ना कोई वो इस लिहाज कि शायद कोई किसी तरह। अच्छा, आखिर
सवाल करते हैं कि क्या आप जो इस वक्त फजल रहमान साहब की JUIF और पीपल्स पार्टी का जो एक गठजोड़ या कहीं PTI का मियांवाली में इस हवाले से क्या बातें चल रही हैं? मतलब ऐसी सूरत हाल कुछ PTI का वर्कर कबूल करेगा क्या फजल रहमान साहब के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ? शाह मोहम्मद अवान साहब असल में वो पीपल पार्टी का वर्कर बिल्कुल कबूल करता। असल में यहाँ पे साहिबजादा खलील अहमद थे के पंजाब के प्रेसिडेंट JUI, वो उन बेचारों की डेथ हो गई। वो MPA के एक सीट से उम्मीदवार भी थे और वो उखड़ी ग्रुप का अलायंस करने के उनके चांसेस थे और उन्होंने पिछली दफा भी काफी अच्छे वोट लिया था उन्होंने, और उनके काफी देन और काफी एक हल्का अहबाब था। अब सडन बाद उनके भाई नजीब साहब आए हैं, लेकिन JUI का कोई प्रॉपर बंदा, कोई प्रोमिनेंट बंदा उनके अलावा कोई नहीं है यहाँ पे कि जो इस काले नजीब साहब नए पॉलिटिक्स के अंदर आए हैं, वो इतने प्रोमिनेंट या इस लिहाज से नहीं। हाँ, इस हल्के में ये है कि यहाँ पे भी 3 पैनल्स की पोजीशन बनी हुई है, वो इस लिहाज से बनी हुई है। एक तरफ यहाँ पे तहरीक इंसाफ को छोड़ दे तो हुमैर हयात रोकड़ी MNA के उम्मीदवार है, उधर से उबैदुल्ला खान शादी उम्मीदवार है इसी हल्के 96 में। दोनों ने कहा जो आखिरी दिनों में जब ये इलेक्शन पिछले मंसूख हुए थे और उस वक्त एक पॉलिसी बनी थी जब ये क्रैकडाउन शुरू हुआ था इनके खिलाफ 9 मई के हवाले से, तो इन्होंने एडवोकेट्स जो लॉयर्स हैं उनको मैदान में उतारने का फैसला किया था और काफी एरियाज में इन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है। तो मियांवाली में तो वही रवायती जो पुराने सियासतदान है उन्हीं के साथ ही ये जाने का फिलहाल मेरे ख्याल में कोई ऐसा एडवोकेट लॉयर फैमिली से कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा शायद कोई जो जिसको ये आखिरी वक्त पे उतारने की पोजीशन में हो। अगर यही सूरत हाल चलती रही और ये MNA और MPA जो पुराने थे ये इनको तहरीक इंसाफ के टिकट नहीं मिलते तो फिर लायर्स यकीनी बात हैं यहाँ पे अवेलेबल, और लायर्स में उसमें सिर्फ एक ही लायर है जो PTI के साथ मुंसलिक भी है, शाहिद जो है ना, वो एडवोकेट एक लायर है, वो काफी है, वो जमानतों वगैरह में भी हेल्प करते रहे हैं लोगों की वो। और उसके अलावा जो है वो, हाँ, एक और मलिक परवेज इकबाल हैं, वो लाहौर कोर्ट में लोगों की बड़ी उन्होंने सपोर्ट की है, बड़ी हेल्प की है। वो दोनों MPA के उम्मीदवार हैं, लेकिन वो MNA के उम्मीदवार नहीं है दोनों। तो MNA 6 में थोड़ा सा कंक्लूजन कर दूं, उबैदुल्ला शादी खैर, हुमैर हयात रोकड़ी और उसके अलावा तहरीक इंसाफ अब किस बंदे को टिकट देती है, इन तीनों में कंपटीशन होगा और ये क्लोज कंपटीशन होने का अंदेशा है। यानी इनके वोट मार्जिन में जितना अमजद के अली खान जब पिछला इलेक्शन था ना, उस जितना फर्क नहीं होगा, क्योंकि अगर अमजद खान और तहरीक इंसाफ, उसके अलावा जो MPA की सीटें हैं उसमें इन लोगों के लिए बहुत बड़ी MNA के लिए कंफ्यूजन ये है कि जो सत्तार खान जिस जगह से लड़ता है वो तो तहरीक इंसाफ से ही लड़ेगा, यकीनी बात अभी तक वो चल रहा है। रूमर्स चल रही हैं कि वो शायद पार्टी तब्दील कर जाए या इस तरह, लेकिन उसी जगह पे जो दूसरा नून लीग का बंदा है ना, फिरोज जोया, वो दोनों ग्रुप्स कहते हैं, रोकड़ी ग्रुप कहते हैं वो हमारे साथ इलेक्शन लड़ेगा, उबैदुल्ला खान कहते हैं हमारे साथ लड़ेगा इलेक्शन। वो बेचारे उसकी बड़ी पोजीशन है बड़ी आर्ट सी, तो दोनों को कर रहे हैं। अगले कुछ दिनों में काफी हद तक चीजें वाज़ेह हो जाएंगी, इंशाल्लाह गुफ्तगू होती रहेगी। बहुत अच्छा आपने हमें अपडेट किया मियांवाली से, तो उम्मीद करते हैं कि जो भी होगा इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे। अल्लाह।